दिनों से आपने एक भी टॉयज फैलाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप वीडियोस देखें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और अभी सुबह का समय हो रहा है और आज बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। 3 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और इसी रीज़न से आज रिद्धू को मैंने स्कूल भी नहीं भेजा है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी और यहाँ रास्ते भी थोड़े से ख़राब हैं तो नहीं जा पाया वो क्योंकि भीग जाता वो जाने में और मौसम इतना चेंज हो रहा है कि वो बीमार पड़ जाता, तो इसलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा था। और फिर मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं लग पड़ी थी अपने काम पे, तो झाड़ू मैंने लगा दिया था। फिर देखा तो किचन में बर्तन थे क्योंकि हम सारे बर्तन मैंने धो दिए थे, पर लास्ट में हिमांशु आया था तो तब तक मैं सो चुकी थी और फिर मैंने वो बर्तन रह गए थे तो बस वही सारे बर्तन थे। मम्मी धोने जा रही थी तो मैंने कहा मम्मी आप रहने दो, जब मैं भी हूँ तो मैं जगी हुई हूँ तो मैं धो दे रही हूँ। तो फिर मैंने धो दिए थे और उसके बाद सब बर्तन धोने के बाद फिर पूजा के बर्तन रखे थे। वैसे तो पूजा के बर्तन मम्मी ही धोती हैं, यूजुअली मैं कभी नहीं धोती हूँ, पर मैंने ही धो दिया था। फिर पूजा के बर्तन धुलने के बाद थोड़ा सा किचन में सफाई की मैंने, मतलब ये जो टाइल्स वगैरह हैं सब मैंने पोंछ दी थी क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी और टाइम भी नहीं मिलता है पोंछने का, तो ये सब मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया था। पोछा मैंने 2 टाइम्स लगाया था आज, कि वैसे मेरे पास टाइम नहीं रहता है, डेली तो मैं एक ही बार में लगा देती हूँ, पर आज टाइम था तो फिर मैंने 2 बार लगा दिया था। एक बार प्लेन लगाया था, फिर एक बार फिनाइल का पोछा लगा दिया था क्योंकि आशी को नीचे उतरना रहता है बार बार, उसको बहुत ज़्यादा आजकल मन कर रहा है नीचे उतरने का, तो इसी वजह से मैंने 2 बार लगाया था। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहा के आई, फिर मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली रात की भी ना थोड़े से बॉयल्ड आलू रखे हुए थे तो मम्मी ने बोला कि उसके आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, पर मैंने सोचा कि बहुत मतलब ना आलू कम थे, थोड़े से थे, फिर दोबारा मुझे बॉयल करना पड़ता सब्ज़ी के लिए, तो मैंने उसका क्या किया कि आलू फ्राई कर दिया उसके आलू के पराठे बनाने के लिए। मतलब बहुत ही थोड़े से थे, लास्ट नाइट गोलगप्पे बने थे तो उसके लिए आलू बॉयल किया था तो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गए थे, तो वही बचे हुए थे, तो बस उसी का मैंने फ्राई कर दिया था। तो थोड़े से मैंने आलू के पराठे बना दिए थे और इधर मैंने आलू और बीन्स होता है ना उसकी भुजिया बनाई थी और साथ में मैंने आटा गूँथ के वो बनाया था, पराठे बनाए थे, प्लेन पराठे बना दिए थे। और रिद्धू के लिए मैंने थोड़ा सा आलू निकाल के साइड कर दिया था, उसके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाने के लिए और थोड़ा सा पराठे बनाने के लिए, दोनों बना देते क्योंकि उसको जो भी पसंद हो वो खा लेगा, ऑप्शन उसके लिए मैं रख देती हूँ क्योंकि उसका मन जो होता है ना वही वो खाता है। ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते बच्चे के साथ कि उनको क्या खाना है क्या नहीं। तो बस मैंने फिर आटा लगा लिया था। आटा लगाने के बाद फिर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे, तो मैं दोनों पराठे बना रही थी साथ साथ, जिसको जो भी खाना हो वो खा लेगा। तो मैंने आलू पराठे के साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि वो थोड़े से ही बनाए थे, तो फिर उसके साथ क्या बनाती मैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने कहा सब लोग चाय पियेंगे तो चाय के साथ जिसको खाना हो वो खा लेगा, तो बस सबको मैं नाश्ते में देती गई, थोड़ा थोड़ा सा पराठा रखती गई और फिर उसके बाद बस मेरा खाना बन गया था और रिद्धू खेल रहा था। यहाँ पे पूरे रूम में खिलौने फैला के रखे थे। फिर मैं रूम में वापस आई और मैंने बेडिंग की और रिद्धू के जितने खिलौने थे वो डेली दिन में 2 से 3 बार फैला देता है पर समेटता नहीं है, तो सारे उसके टॉयज़ मैंने समेटे। और बहुत दिन से ना ये अलमारी मुझे सही करनी थी जो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सही करने का, तो मैंने आज सोच लिया था बस आज करके ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मैंने ये अलमारी की थी सही। रिद्धू ना पूरा ख़राब कर देता है, इसमें रिद्धू के कपड़े भरे रहते हैं, पर रिद्धू ना हर दूसरे तीसरे दिन पूरी अलमारी एकदम बिगाड़ देता है, तो मुझे इसमें कपड़े ही नहीं मिल रहे थे, तो बस ये अलमारी सही की। उसके बाद यहाँ पे अभी शाम हो चुकी थी और मम्मी इमली की चटनी बना रही थी। इसके पहले मम्मी ने हलवा बनाया था क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो डेली मम्मी कुछ ना कुछ शाम को बनाती हैं पितरों को चढ़ाने के लिए, तो अभी मम्मी इमली की चटनी बना रही थी।
मम्मी इमली की चटनी बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। पहले तो मतलब मैं खाती नहीं थी कभी, पर मम्मी के हाथ से जब मैंने खाया तो बहुत ही टेस्टी थी। मतलब हर जगह फ़ेल है इनके हाथ की चटनी, अगर कोई खा ले तो। मैं इसकी रेसिपी चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो आज बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। थोड़ा सा मैं डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी। जब मैं बनाती हूँ हमेशा तो सोचती हूँ कुछ ना कुछ अलग तरीके से बनाऊँ, तो बस आज मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से बनाया जाए। तो मैंने पनीर को पहले कट कर लिया था। उसके बाद फिर उसको बटर में और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला था, उसमें फ्राई करके निकाल लिया था। और फिर मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ाई थी और उसमें जितने भी खड़े मसाले होते हैं, जीरा, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, दालचीनी और क्या बोलते हैं, लहसुन, अदरक, प्याज और ग्रीन चिली, ये सब मैंने डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाला था, मतलब अक्खा धनिया रखा था, और थोड़ा सा काजू भी डाल दिया था। ये सब डाल के मैंने फ्राई कर लिया था। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो इसमें फिर मैंने टमाटर चॉप करके रखे थे। टमाटर के पीसेस बड़े बड़े थे क्योंकि ये सब मुझे ग्राइंड करना था, तो मैंने कोई भी चीज़ छोटी नहीं चॉप की थी। बड़ा बड़ा पीस मैंने कट कर लिया था, एकदम रफली चॉप करके मैंने फ्राई कर लिया था अच्छे से। मतलब थोड़ा सा ना कलर बस चेंज होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने टमाटर रखे थे, वो भी मैंने डाल दिए थे। फिर थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़ा सा फिर हल्दी डाल दिया था। ये सब मैंने डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद एक तरफ मैंने पुलाव बनाना था, तो उसके लिए राइस पहले से ही धो के रख दिया था कि अच्छे थोड़ा सा पानी सोख कर लेगा। यहाँ पे मेरा जो किया था मसाला वो ठंडा हो गया था। तो मैंने 2 जगह मसाला पीसा था। एक मिर्च निकाल के पीसा था रिद्धू को बनाने के लिए, फिर एक जो दूसरा पीसा था वो मिर्च के साथ पीसा था। तो फिर मैंने वापस से कढ़ाई चढ़ा दी थी और जो उसमें वो थे मतलब इसमें मैंने वो डाला, बटर डाला और थोड़ा सा वो डाला, सरसों का तेल डाला। और फिर थोड़ा सा जीरा डाल के मैंने प्याज डाला इसमें। और जब प्याज भून गई थी तब मैंने इसमें डाला था थोड़ी सी रेड चिली डाली थी। और तीखी वाली नहीं डालेंगे, सिर्फ कलर के लिए थोड़ा सा डालेंगे, इससे ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है। तो प्याज में मैंने डाल दिया था। जैसे थोड़ा सा कलर उसका चेंज हुआ प्याज का, तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। और फिर उसमें हल्का सा नमक डाल के और थोड़ा सा मैंने सब्ज़ी मसाला डाला था। और मैं सब्ज़ी मसाला यूजुअली सब में यूज़ कर लेती हूँ। बस इसको एकदम अच्छे से मैंने मतलब तब तक छोड़ दिया था लो फ्लेम पे, जब तक पूरा एकदम पतला सा नहीं हो गया। कुछ भी मतलब प्याज टमाटर क्या है इसमें कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छे से हो गया है। और एक तरफ मैंने छोटी कढ़ाई रखी है, उसमें सिर्फ रिद्धू का बना रही थी। तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया था, बस जो मसाले मैंने भुने थे उसी को पीस के मैंने उसमें डाल दिया था। और फिर पनीर डाल के पानी थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के उसको पका दिया था। बस उसके बाद रिद्धू का तो बन गया था। और इसमें मैंने 1 चम्मच दही डाली थी, मसाले जब मेरे हो रहे थे उसी में इसमें 1 चम्मच मैंने दही डाल दी थी। तो ये मसाला जब भून गया अच्छे से, तो फिर जो मैंने रखा था पहले से ही फ्राई करके, वो सारे मसाले मैंने पीस लिए थे। और पीसने के बाद इसमें मैंने डाल दिया। उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी भुने हुए मसाले हैं, तो गैस पे ज़्यादा देर उसको नहीं रखना है। बस फिर उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। और जब पानी में फर्स्ट बॉईल आएगा तब मैंने पनीर डाल दिया था। और उसके बाद मतलब मेरे यहाँ पे ना थोड़ा सा सब लोग को पानी एक्स्ट्रा चाहिए रहता है। इसमें कम डालेंगे पानी तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। पानी से ज़्यादा चाहिए रहता है क्योंकि ना सब पुलाव खाते हैं इसके साथ, तो सबको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी चाहिए रहता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है। और फिर इधर मेरा सब्ज़ी बन चुकी थी और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था पुलाव बनाने के लिए। तो मैंने इसमें डाला है जीरा, तेज़पत्ता और थोड़े से मखाने, काजू, ये सब डाल दिए थे। और उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा भून गया तब मैंने इसमें राइस डाल दिया। फिर नमक डाल के इसको कुकर रख दिया था बनने के लिए। 1 सीटी आने के बाद फिर मेरा पुलाव भी बन गया। फिर मैंने सबको पूछा कि क्या खाना है, पूड़ी, पराठे या फिर रोटी। तो 1-2 दिन से ना थोड़ा ऑयली हो रहा था, कुछ ना कुछ बन रहा था, तो किसी का भी ऑयली खाने का एकदम मन नहीं था। तो बस सबको सिंपल खाना था तो रोटी बना दी मैंने। फिर सब लोग के लिए रोटी बना दी थी। तो बस यही था हम लोग का फाइनल डिनर जो था। अब चटनी जो थी वो तो खाने का टेस्ट एकदम बढ़ा रखे था हम लोग के लिए। तो चटनी के साथ खाने में कितना मज़ा आ गया था।
फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी के लिए भोग निकाल के लगा दिया था। उसके बाद सोनू का और रिद्धू का खाना निकाल दिया था। फिर मैं धीरे धीरे सब रोटी बनाती गई और सब लोग को धीरे धीरे खाना देती गई। तो इससे क्या था कि मेरी रोटी जब तक बनी तो सब लोगों ने खाना भी खा लिया और मैं फ्री भी हो गई सबको खिला पिला के। तो बस अब ऐसा ही मैं करती हूँ। मतलब अगर थोड़ा सा लेट हो रहा होता ना, मुझे लेट हो भी गया था क्योंकि पनीर का मैं वेट कर रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग जा नहीं पा रहे थे बाहर, तो जो बाहर था उसी से मंगवाना था। तो बस इन लोग को मैंने फिर खिला पिला दिया था। उसके बाद मैंने भी खाना वाना खा लिया था। फिर मैं आ गई थी वापस किचन में और किचन को वापस मैंने मतलब पूरा क्लीन कर दिया था। और फिर जो भी बर्तन थे सब मैंने धुल के रख दिए थे। रात में धुल दो तो अच्छा रहता है क्योंकि उस बर्तनों में ना कभी कभी कॉकरोच लग जाता है, तो उससे क्या होता है कि अपने किचन गंदा रहता है। तो ऐसा क्यों करना कि अपना किचन गंदा रहे। तो पूरा किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर ये था हमारा फाइनल डिनर। पनीर की सब्ज़ी थी, एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और चटनी थी जो वो भी बहुत टेस्टी थी, इसकी भी रेसिपी आप देख लेना मेरे चैनल पे। और पुलाव था, रोटी थी, सैलेड था। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।